जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया, गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर ज़मीं पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी। ओम शांति। धीरे धीरे हाँ जी, वरदान सुनाती। ओम शांति। आज का वरदान, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मोज का आपकी अनुभव आवाज करने वाला। ओम शांति हवाई, ठीक है। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मोज का अनुभव करने वाले
खुश नसीब आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं कि जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाबा के सदा सहयोगी बनना है। जैसे हाथ में हाथ लेके चलते हैं ना, लौकिक में भी दिखाते हैं बाबा, बता रहे हैं कि ऐसे बाबा के साथ सहयोगी बनना है। यह हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में हो। मतलब हाथ, बाबा के हाथ में बुद्धि का हाथ, और सदा मन जो है बाबा की लगन में लगा रहे। अगर हम कुछ काम भी कर रहे हैं, चलते फिरते, तो भी हमें बाबा की याद में रहना है, और बुद्धि का हाथ बाबा के हाथ में रखना है। फिर बाबा क्या कहते हैं कि सदा यही स्मृति रहे कि गोडली गार्डन में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। कितनी अच्छी बात बाबा ने बोली। गोडली भगवान के गार्डन में जैसे में हाथ में हाथ देकर साथ साथ बाबा के चल रहे हैं, और इससे सदा मनोरंजन में भी रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। तो ऐसी खुश नसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती हैं। जो बाबा के साथ रहते हैं, बाबा का मन मन बाबा से ही लगा रहता है निरंतर, तो वो आत्माएं बहुत खुश नसीब आत्माएं हैं, और सदा ही मौज का अनुभव करती रहती हैं। आगे स्लोगन है कि दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। अगर हमारे से हम संतुष्ट हैं और संतुष्ट कर रखा है हम सबको, हमें जैसे अपने से, तो दुआओं का खाता जमा करने का एक साधन बताया बाबा ने। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली के फर्श, आज का जो सुमान रखा, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाली खुश नसीब आत्मा हूँ। इसी पर योग अभ्यास रखा कि अब पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि गायन भी है सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये सब हमारे ही गुण है, इन सब गुणों को धारण करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। धारणा का फल था कि इस शरीर को भी भूल पूरा पवित्र बेगर बनना है। लाइन क्लियर रखनी है। सेवा का पॉइंट, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। चिंतन रहा कि सबको पैगाम देना है। बोलो, एक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए और पवित्र बन जाएंगे। स्मृति में रहा कि सबको परमात्मा का परिचय देना है, पवित्र बनना है और बनाना है। चेकिंग का पॉइंट था कि अपने आप से पूछना है कि हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक भासता है। ये आज की चेकिंग रही है। ओम शांति। ओम शांति जी। सुमन, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाली मैं खुशनसीब आत्मा हूँ। धारणा, इस शरीर को भूल पूरा पवित्र बेगर बनना है। लाइन क्लियर रखनी है, बुद्धि में रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ, हमें अपने स्वीट होम जाना है। पढ़ाई के लिए हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह से रोज पढ़ना है। अभ्यास, देवता घराने का भांति बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने आप में अभ्यास करना है कि हमें अतीन्द्रिय सुख भी भासे और खुशी भी रहे। स्मृति, सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में मैं आत्मा अपने बाबा के हाथ में हाथ देकर साथ साथ घूम रही हूँ, चल रही हूँ। ऐसे ख्यालात से मैं आत्मा संपन्न और खुश रहूंगी। ऐसा ही खुशनसीब ऐसी ही खुशनसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती हैं। सेवा, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। मुझ आत्मा को कबूतर नहीं पैरट बनना है। दुआओं का खाता तभी जमा होगा जब मैं आत्मा खुद संतुष्ट रहूंगी और अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट करूंगी। चिंतन, बाबा की मत पर चलकर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे, तभी पद भी अच्छा मिलेगा और बाबा हमें इस छीछी दुनिया से वापस घर ले जाएंगे। यही चिंतन आज सारे दिन चला। चेकिंग, अपनी जांच करने के लिए हम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास भी हैं, तो अपनी जांच करनी है कि मेरे में देह अभिमान रिंचक भी नहीं हो। ये चेकिंग करनी है। ओम शांति जी। थैंक यू जी। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं खुश नसीब सदा ही मौज का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास,
अंदर में सदैव एक शिव बाबा ही याद रहे। कहाँ भी घूमने फिरने जाते हैं तो भी अंदर में बाबा की याद रहे। तो आज बाबा को याद रखा दिल से, और धारणा बुद्धि में रहे कि अब नाटक पूरा हुआ, हम अपने स्वीट होम जाते हैं। सेवा ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। चिंतन मेरी मत पर मतलब बाबा की मत पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो पद भी हम अच्छा मिलेगा हमें। श्रेष्ठ स्मृति रखिए कि शरीर भी याद न रहे, यह तो पुराना छीछी शरीर है, यहाँ जीते जी मरना है। बुद्धि में रखना है कि अब घर वापस जाना है। चेकिंग कि दुआओं का खाता जमा कितना किया और संतुष्ट रहे या कितना किया, ये चेक किया आज। ओम शांति। ओम शांति। मैंने आज सामान रखा, मैं पवित्र बेगार हूँ। और दूसरा, याद के लिए, याद की यात्रा जो है यही एक सहज साधन है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का। और तीसरा जो था, धारणा के लिए अपने आप को फूल बनाना है। और चौथा, सेवा के लिए बाबा ने जो बताया कि पैगाम दो। क्या पैगाम देना है? एक बाप को याद करो जिससे भी कर्म विनाश हो जाएंगे और पवित्र बन जाएंगे। और पांचवा जो अपना स्मृति में रखा कि भगवान का प्रोमिस, भगवान ने, बाबा आया है मुझे वापस ले जाने के लिए, घर ले जाने के लिए, इसलिए मुझे पावन भी बनना है। और छठा जो था कि अपने आप जांच करने के लिए बाबा ने बहुत सारा चीज कहा। तो अपने आप को जांच कैसे करेंगे, ये चिंतन था। और सातवां पॉइंट था जो कितनों को चेकिंग, जो चार्ट था, कितनों को बुलबुल बनाया, फूल बनाया। ओम शांति। ओम शांति। आज का जो मेरा प्रमाण है कि मैं पवित्र बेगर हूँ। और चेकिंग का जो पॉइंट था, खुशी नशा कितना चढ़ा हुआ है, और मैग्नीफाइंग ग्लास से देख अपने आप को देखा, अभी कितनी सारी वो बची हुई हैं मेरे अंदर कमियां। फिर याद के लिए आज जो बाबा का पॉइंट था कि सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा करनी है। और जो सेवा का पॉइंट था कि ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करनी है। जो स्मृति रखी थी कि अब बाबा के साथ घर जाना है, तो सुखधाम शांति धाम को बार बार अपने आप को याद दिलाया, स्मृति में लाया। और चिंतन था कि मुझे जीते जी मरना है, तो वो मैंने कहाँ तक देखा। और धारणा जो थी वो चलते फिरते सब काम करते बस एक बाबा की याद रहे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। और किसी के पॉइंट्स हैं अभी? जो टाइम है मैं सुना देती हूँ अपने पॉइंट। आज का स्वमान लिया कि मैं ज्ञान की बुलबुल हूँ और मैं मैग्नीफाइंग ग्लास भी हूँ। उसमें मुझे अपनी चेकिंग करनी है। चेकिंग की पॉइंट ली कि कितनों को आप समान बनाया है, याद का चार्ट क्या है। योग की पॉइंट ली कि बाप को बहुत बहुत याद करना है। चिंतन रखा, भगवान प्रॉमिस करते कि बच्चे मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा। श्रीमत पर पावन बनेंगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाएंगे। स्मृति, पैरट बनना है, कबूतर नहीं। एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए, इसको कहा जाता है पवित्र बेगर। धारणा की पॉइंट, दैवी गुण धारण करने हैं, सतो प्रधान अवस्था में फिर से जाना है। वहीं से आए हैं, अब फिर वहीं जाना है। सेवा, कितनों को पैगाम दिया, इस शरीर को भी भूल पूरा पवित्र बेगर बनना है। ओम शांति। सबके पॉइंट्स हो गए हैं तो अनिता बहन आई बोलिए है। स्टार्ट।
अनीता बहन, हाँ जी, सुना दीजिए। अनीता बहन आवाज सुन पा रहे हैं? अनीता बहन मेरा ख्याल है वो हाँ जी, तो स्टार्ट सुन नहीं कर पा लेते रहे, हैं फिर। आप स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी, ठीक है। आज है 12 दिसंबर 1979 के अव्यक्त महावाक्य पार्ट 2। टाइटल है मुरली का रूहानी अलंकार और उनसे सजी हुई मूर्तें। तो चारों ही अलंकारों से सजे सजाए जरूर थे, लेकिन बाबा कहते हैं नंबर वार थे। तो अब क्या करें? फिर बेहद की छत्र छाया के अंदर आ जाओ, अर्थात कभी कभी की याद का अंतर मिटाकर निरंतर याद की छत्र छाया में आ जाओ। फिर बाबा ने कहा प्योरिटी और सेवा के डबल ताज को परसेंटेज और प्रस्ताव में भी बेहद में करो, अर्थात बेहद फैली हुई लाइट के ताजधारी बनो। हद की लाइट नहीं, बेहद की फैली हुई लाइट। देने और लेने में सेकंड के अभ्यासी बन सदा तख्त नसीन बनो। चढ़ने और उतरने में थक जाए, सदा बेहद की रूहानी आराम में तख्त नसीन रहो, अर्थात निर्बंधन आत्मा के आराम की स्थिति में रहो। नॉलेजफुल मास्टर हो सदा और स्वतः स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। अपने पांच स्वरूपों की नॉलेज है, उसके मास्टर हैं बच्चे। तो सदा और स्वतः ये चक्र स्व का दर्शन चक्र फिराते रहो। पर दर्शन चक्र क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त हो जाओ। फिर बाबा ने कहा क्या होगा फिर? तो सदा योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ऐसे सदा अलंकारी सदा स्वदर्शन चक्रधारी माया के हर स्वरूप को मास्टर नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो पहले ही परखने वाले, अनेक प्रकार के माया के वार को समाप्त कर माया को बलिहार बनाने वाले, बाप के गले के हार बनने वाले, अविनाशी सर्व संबंधों की सदा प्रीत की रीत निभाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी बाबा यूपी निवासियों से मिलने आए हैं। तो यूपी निवासी बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा ने बोला यूपी की विशेषता है, जैसे भक्ति के तीर्थ स्थान यूपी में बहुत है, वैसे ज्ञान के सेवा केंद्रों का विस्तार भी अच्छा कर रहे हैं। यूपी में भक्त आत्माएं भी बहुत हैं। तो मास्टर भगवान अब भक्तों की पुकार सुन और भी जल्दी जल्दी भक्ति का फल उनको दो, दे रहे हैं, लेकिन और भी स्पीड को बढ़ाओ। यूपी की विशेषता बाबा बता रहे हैं कि अनेक गरीबों को साहूकार बनाने का बहुत अच्छा चांस ले रहे हैं। रहम दिल बन रहम की भावना अच्छी दिखा रहे हैं। यूपी का कौरव गवर्नमेंट के नक्शे में भी विस्तार है। एरिया बहुत लंबी है। ऐसे ही पांडव गवर्नमेंट के नक्शे में सेवा की एरिया सबसे नंबर 1 करके दिखाओ। विशेष इस वर्ष में रहे हुए गुप्त वारिसों को प्रत्यक्ष करो। अब तक जो किया है वह बहुत अच्छा किया है। अभी और भी चारों ओर की आत्माएं वंस मोर करें, वाह वाह की ताली बजाएं। ऐसा विशेष कार्य भी यूपी वाले करेंगे। अभी और भी ज्यादा ज्ञान स्थान बनाओ। तीर्थ स्थानों से ज्ञान स्थान बनाते जाओ। अच्छा,
बाकी जो भी सब आए हैं, जैसे भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए मुबारक। उससे भी अधिक हाई जंप देने के लिए सदा स्मृति स्वरूप भव। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। सहज योगी का चित्र है विष्णु की शेष शैया। आप सब सदा फाउंडेशन के समान मजबूत रहने वाले, सदा अचल होना, हिलने वाले तो नहीं। अंगद का जो अब तक का गायन हो रहा है, वह किन का गायन? अपना ही गायन तो इससे सुन रहे हो जो कल को पहले विजय प्राप्त की है। उस विजय का नगाड़ा अब भी सुन रहे हो। वह नक्शा अभी आपके सामने है। कल्प कल्प की विजयी हो, अनेक बार की विजयी हो, इसीलिए सहज योगी कहा जाता है। अनेक बार किया हुआ फिर करना तो सहज हो जाता है ना, रिपीट ही तो करना है। नई बात तो नहीं कर रहे हो ना, बने हुए को बना रहे हो, इसलिए कहा जाता है बना बनाया बना रहे हैं। बना हुआ है लेकिन फिर रिपीट कर बनाया है। पहले भी पद्मा पदम भाग्यशाली बने थे, अब भी बन रहे हो, ऐसे सहयोगी हो। फिर बाबा ने कहा उनकी निशानी तथा रहन सहन का चित्र कौन सा दिखाया है? विष्णु की शेष शैया, अर्थात सांप को भी शैया बना दिया, अर्थात वह अधीन हो गए और वह अधिकारी हो गए। सांप जो है अधीन हो गए और विष्णु अधिकारी, यानी बाबा के बच्चे विकारों पर विजय प्राप्त कर अधिकारी हो गए और विकारों को अधीन कर लिया। नहीं तो सांप को तो कोई हाथ नहीं लगाता, सांपों को शैया बना दिया, अर्थात विजयी हो। विकारों में से सांप ही अधीन हो गए, अर्थात शैया बन गए, तो निश्चिंत हो गए ना। जो विजयी होते हैं वह सदा निश्चिंत विष्णु के समान सदा हर्षित रहते हैं। हर्ष भी तब होगा जब ज्ञान का सुमिरन करते रहेंगे। तो यह चित्र आपका ही है ना, जो भी बाप के बच्चे बने और विजयी हो रहे हैं, ये उन सबका चित्र है। सदा सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी। आत्मा सदा आराम स्थिति में रहती। शरीर को सोने का आराम नहीं, वह तो सेवा में हड्डियां देनी है, लेकिन आत्मा की निश्चिंत स्थिति ये है आराम। क्योंकि अब भटकने से बच गए। माताएं सभी गोपिकाएं गोपी वल्लभ के साथ झूले में झूलने वाली हो ना। आधा कल्प जड़ चित्रों को बहुत प्यार से झुलाया, अब झुलाना खत्म हुआ, झूलना शुरू हो गया। कभी सुख के झूले में, कभी शांति के झूले में, अनेक झूले हैं, उसमें चाहो झूलो, नीचे नहीं आओ। माताओं को झूला अच्छा लगता है, तब तो बच्चों को भी झुलाती रहती हैं। भक्ति में बहुत झुलाया, अब भक्ति का फल तो लेंगी ना। भक्ति है झुलाना और भक्ति का फल है झूलना स्वयं भगवान के साथ। अब जो फल मिल रहा है वह खा रही हो या देख देख कर खुश हो रही हो? माताओं में ये आदत होती है कि खाएंगे नहीं रख देंगी, ये तो, लेकिन ये फल ऐसा है जो जितना खाएंगे उतना बढ़ेगा। एक सेकंड खाएंगी तो एक समय का अनुभव सदा काल का अनुभव ही बना देगा, इसीलिए खूब खाओ। माताओं को देख करके बाप को भी खुशी होती है, जिन्हें दुनिया ने ना उम्मीदवार बनाया, बाप ने उन्हें ही सिर का ताज बना दिया। उन्होंने पुरानी जुत्ती समझा और बाप ने सिर का ताज बनाया, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पांडवों का भी सदा सहयोगी और सदा साथ रहने का गायन था। यादगार में देखो, गोपी वल्लभ के साथ ग्वाल बाल दिखाए हैं। हर कार्य में सहयोग और सदा साथ रहने वाले होना। सभी याद और सेवा दोनों में तत्पर रहो। सेवा से भविष्य प्रारब्ध बनेंगे और याद से वर्तमान खुशी में रहेंगे। कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं, सदा तृप्त। ओम शांति। एक मिनट योग करते हैं।
ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन है रितु बहन, रोमा बहन, रेणु बहन से, निरंतर और अंतर का भेद समझाएं। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है, एक एक शब्द बहुत अच्छा आज मुरली का, बहुत अच्छे से आपने सुनाया। तो बाबा कह रहे हैं कि आज चारों ही अलंकारों से सजाए जरूर थे, लेकिन नंबरवार थे। तो बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि अब क्या करेंगे कि बेहद की छत्र छाया के अंदर आ जाओ। बाबा कह रहे हैं मेरी छत्र छाया में आ जाओ, अर्थात कभी कभी की याद का अंतर मिटाकर, कि कभी कभी याद किया कभी नहीं किया, लेकिन निरंतर। तो निरंतर याद की छाया छत्र छाया में आ जाओ। बाबा कह रहे कभी कभी की याद ना करो, उसका अंतर मिटा दो, निरंतर याद की छत्र छाया में आ जाओ। और प्योरिटी और सेवा के डबल ताज को परसेंटेज और प्रस्ताव में भी बेहद में करो। परसेंटेज भी ज़्यादा बढ़ाओ उसकी, प्योरिटी की और सेवा की, डबल ताज और प्रस्ताव भी। तो बाबा कह रहे अर्थात बेहद फैली हुई लाइट के ताजदारी बनो, चारों तरफ हमारी लाइट फैले, ऐसे ताजदारी बनो। देने और लेने में सेकंड के अभ्यासी बनो, कि किसी को शांति देनी है, किसी को सुख देना है, तो फटाफट उसको दो और सेकंड के अभ्यासी बन जाओ। और फिर सदा तख्त नशीन बन जाओ, फिर बाबा के तख्त नशीन बन जाओ। तो चढ़ने उतरने में फिर थक जाएंगे, और कह रहे चढ़ने उतरने में थक जाएंगे, सदा बेहद के रूहानी आराम में तख्त नशीन रहो। हम बाबा के तख्त नशीन रहेंगे तो बाबा कह रहे कि आराम में रहेंगे, अर्थात निर्बंधन आत्मा के आराम की स्थिति में रहेंगे, कोई बंधन ही नहीं आत्मा को। जब कोई बंधन नहीं है तो आत्मा कितनी खाली है, कुछ का आराम ही है। तो ये बाबा कह रहे हैं कि निरंतर छत्र छाया में रहो, कभी कभी की उसमें ना रहो। तो बाबा कह रहे निरंतर याद में रहोगे तो सब हमें कुछ भी नहीं होगा, बाबा के साथ हम कंबाइंड रहेंगे। प्योरिटी सेवा का भी डबल ताज हमारे पास, परसेंटेज उसकी बेहद में रहेगी। ओम शांति। थैंक यू। रोमा बहन शायद नहीं है ग्रुप में, रेणु बहन आप सुना दीजिए। हाँ जी, ओम शांति जी। आज बाबा ने बोला कि बाबा आज चारों अलंकारों से सजाई मूर्तों को देख रहे थे, तो सभी नंबरवार थे। फिर बाबा ने कहा अब बेहद की छत्र छाया के अंदर आ जाओ, अर्थात कभी कभी की याद का अंतर मिटाकर निरंतर याद की छत्र छाया में रहो। फिर बाबा ने कहा प्योरिटी और सेवा के डबल ताज को परसेंटेज की बजाय बेहद में रखो, और बेहद फैली हुई लाइट के ताजधारी बनो, सदा बेहद के रूहानी आराम में तख्त नशीन रहो। नॉलेजफुल मास्टर हो तो सदा और स्वतः स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, पर दर्शन से मुक्त रहो। सदा योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा के चक्र लगाते रहोगे तो विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा सदा निरंतर ही ये सब कुछ होना चाहिए, कभी कभी का अंतर को भेद को खत्म करो। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन, रितु बहन। सेकंड क्वेश्चन, मास्टर भगवान के स्वमान का सारे दिन अनुभव कर शेयर करें। रानी बहन, रजनी बहन। ओम शांति जी। बाबा के सामने यूपी के निवासी भाई बहन आए हैं। बाबा ने कहा यूपी की विशेषता है जैसे भक्ति के तीर्थ स्थान यूपी में बहुत हैं, वैसे ज्ञान के सेवा केंद्रों का विस्तार भी अच्छा कर रहे हैं यूपी वाले। यूपी में भक्त आत्माएं भी बहुत हैं। तो बाबा बच्चों को कह रहे हैं तो आप सब मास्टर भगवान बन, अब भक्तों की पुकार सुन और जल्दी जल्दी भक्ति का फल उन्हें दे दो। क्योंकि भक्ति में भक्ति की भक्तों की जो आत्मा होती है, जो भक्त आत्मा होती है, उनमें दुखी आत्मा बहुत ज्यादा होती है। बहुत वो मंदिरों के चक्कर लगा लगा के सबकी पूजा कर करके बड़े पुकार पुकार के भगवान को पुकार रहे होते हैं। इसलिए भगवान बाबा हमें कह रहे हैं कि आप भी मास्टर भगवान बन जाओ और उन्हें उनकी भक्ति का फल जल्दी जल्दी दे दो। और बाबा ने कहा आप दे तो रहे हो लेकिन और भी स्पीड बढ़ाओ। फिर बाबा ने यूपी की विशेषता बताई। अनेक गरीबों को साहूकार बनाने का बहुत अच्छा चांस ले रहे हो, रहम दिल बन रहम की भावना अच्छी दिखा रहे हो। बाबा यूपी वालों को शाबाशी दे रहे थे कि भाई सब गरीबों को साहूकार बना रहे हो, तुम उनको मतलब ज्ञान धन इतना दे रहे हो कि वो जो बेचारे दुखी थे, बहुत ज्यादा इधर उधर टक्कर मारते फिर रहे थे, अब उनको ज्ञान सुना सुना के, ज्ञान में चला चला के, सारी धारणाएं समझा के कि भगवान धरती पे आ चुके हैं
और भगवान को याद करो तो तुम्हें भी बहुत कुछ मिलेगा। ऐसे कर करके उन्हें गरीब से साहूकार बनाने का बहुत अच्छा चांस ले रहे हैं। यूपी का ओम शांति, बाकी की रजनी बहन क्लियर करेंगी, मैं कुछ ज्यादा ना पढ़ूं इसलिए। बहुत सुंदर रानी बहन, बहुत ही अच्छे पता से नहीं आपने दीदी, मेरे व्याख्या को की, जो बहुत ठीक सुंदर। लगा। ठीक, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। मास्टर भगवान तो बाबा हमें कहता है ये इतनी बड़ी उपाधि है हमारे लिए कि उस तक पहुंचने में हम कई बार फिसल भी जाते हैं। आज जैसे सुबह क्वेश्चन पढ़ा तो सुबह से ही चल रहा था वही। तो वैसे भी ना, मैं जब मनसा सेवा करनी होती है तो सुबह सुबह जब अमृत वेला होता है तो जितने भी हमारे भक्ति के स्थान हैं, भले वो गुरुद्वारे हैं, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, तो वहाँ साकाश तो मैं मतलब उसमें देती हूँ कि ये इतने प्यारे भगवान को याद कर रहे हैं, है ना। मगर इनको ये नहीं पता कि एक्चुअल में भगवान कौन है। तो ये भी जल्दी जल्दी वर्षा ले ले, इनको ज्ञान मिल जाए और ये पहचान ले परमपिता परमात्मा को। वो सकाश देने की करती हूँ मैं, वैसे भी देंगी, बट आज ये था कि पर्टिकुलर यूपी के लिए बात आ रही थी। तो वाकई में यूपी में तो बहुत सीरत है और इतने लोग करते हैं और हमने भी इतनी भक्ति की हुई है और हम जानते हैं कि हम क्या करते थे और प्राप्ति कितनी होती थी और अब हमें क्या कर रहे हैं और कितनी प्राप्ति हो रही है। तो हमें भी बड़ा बिल्कुल वैसे ही उसको साकाश देना, उनके लिए वही भावना आज सारा दिन रही, काफी देर रही, बीच बीच में ये नहीं मैं कहती लगातार रही या बहुत देर रही मगर उस तरफ ध्यान भी रहा कि बाबा जो जो भी वंचित हैं वो वहां पहुंच जाए, क्योंकि वो प्यासे हैं, उनको प्यास है। भक्त जो है ना वो प्यासे है और जैसे उनको एक बूंद भी मिल गई ना तो वो भागते हुए बाबा के पास पहुंच ही जाए। बस एक कदम का ही थोड़ा सा कदम एक है जो कि वो वहां पहुंचे और जल्दी ही वो पहुंच ही जाएंगे। तो आज वही था उनके लिए भावना, सबके लिए कि वो पहुंचे, जो पीछे रह गए वो और आगे आगे आते जाए। तो इस भावना से भी रहा और ऐसे तकरीबन बहुत अच्छा रहा। ख्याल बहुत ही सुंदर है, बाबा जैसे कह रहे हैं कि भक्तों को, और वैसे भी मेरे पास जब होता है कभी, क्योंकि ग्रुप है मेरे पास भक्ति का भी एक, तो बाबा की बड़ी सारी चीजें होती है वो वहां पे शेयर मैं करती हूँ उस हिसाब से उनको समझाने के लिए। बाबा जो कराता है वो करते रहते हैं, कोशिश जारी है, बाबा करा रहा है, करते जाएंगे और भी करते। थैंक यू रजनी बहन, रानी बहन। अब प्रीति बहन और अशोक भाई जी से थर्ड क्वेश्चन है, पद्मा पदम भाग्यशाली इस स्वमान का पूरे दिन अनुभव करें और फिर प्रैक्टिकल में शेयर करें। प्रीति बहन नहीं है ना? शायद नहीं, आप ही सुना दीजिए। ओम शांति, बहुत सुंदर चर्चा। और ये जो आज का पॉइंट है कि पद्मा पदम भाग्यशाली, सच ये क्वेश्चन सुबह ही पढ़ते ही अपने आप को एक नशा चढ़ गया कि वाकई में पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है। क्योंकि कल पहले भी मैंने विजय प्राप्त की थी और अब भी मैं विजय प्राप्त कर रहा हूँ। मैं अर्थात कल खुद की विजयी आत्मा हूँ। जो नशा चढ़ता है वो अपने स्वमान में जब हम इसको रहते हैं तो एक अलग ही रूहानी नशा होता है। और इस चित्र को सामने रखते हुए बिल्कुल विजुअलाइज किया कि क्षीर सागर में सांपों की शैया के ऊपर लेटे हुए हैं। तो मैंने उस रूप में अपने आप को विजुअलाइज किया, ये मैं ही तो लेटा हुआ हूँ, ये मेरा ही तो चित्र है। विष्णु अर्थात प्रवृत्ति मार्ग, वो अपनी सृष्टि की पालना करता है। ऐसे हम भी तो अपनी जो हमने सृष्टि बनाई है उसकी पालना ही तो कर रहे हैं हम भी। जैसे विष्णु को दिखाया कि सांपों के बीच में सांप कुछ नहीं है, ये हमारे जो विकार हैं, 5 विकार दिखाए जो हमें, ये उन विकारों पर विजय प्राप्त की है
ये पांचों सांप जो दिखाए ये विकारों के प्रतीक हैं, ये हमने उस पर विजय प्राप्त की है और अब हम उसका आनंद ले रहे हैं। जब हम उन विकारों को जैसे जैसे उनके ऊपर विजयी होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर एक रूहानी नशा चढ़ता रहता है। अंदर से एक अंदरूनी जो है रूहानी खुशी महसूस होने लगती है और ना चाहते हुए भी ऐसा जी करता है कि बस इसी उसमें रूहानी नशे में बैठे रहें। और एक विजयीपन का जो एहसास जो होता है वो हर्षित करने वाला ही होता है। और उसमें क्या है, सिर्फ एक परमात्मा का नाम लेते रहो, ज्ञान का सुमिरन करते रहो और बस इतना ध्यान रखो कि विकारों को मैंने जीत गया। केवल आज ही नहीं, ये मेरा चित्र आज का नहीं, कल्प कल्प का चित्र है ये। और मैं नहीं अधिकारी जो है, मैंने ही विकारों को जो पहले भी अधीन किया था और अब भी मैं बिना इन विकारों को अधीन कर आराम से लेटा हुआ हूँ। ये मैंने ऐसा थोड़ा सा आभास किया था और फिर इतना आभास करते करते मुझे कुछ समय के बाद नींद ही आ गई। मुझे बनना ये रहा। तो मैंने कहा अच्छा लगा मुझको ये भी एक रूहानी नशा लेने का एक अच्छा साधन है। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। फोर्थ क्वेश्चन है, अर्चना बहन, विनीता बहन, सुमन बहन से अपना ही गायन कौन सा सुना बच्चों ने? ओम शांति। मैंने जो आज बताया है गायन का, वो अंगद का मिसाल जो होता है उसी के बारे में बाबा ने बताया है। तो बाबा ने कहा कि हम सबका मतलब जो एक चित्र है, एक वो यादगार है, वो विष्णु की शेष शैया है। और हम सबका जो फाउंडेशन है वो सदा मजबूत, फाउंडेशन हमेशा सदा, फाउंडेशन जो होता है उसके सामने उसके समान मजबूत रहने वाले हैं हम सब। तो सदा अचल रहने वाले हैं। अंगद का जो गायन है वो हमारा है। तो बाबा ने कहा कि अपना ही गायन हम फिर से अभी सुन रहे हैं, जो भक्ति में हमने सुना था। तो अभी वो हम प्रैक्टिकल रूप में कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि जो कल्प पहले विजय प्राप्त की है उस विजय का नगाड़ा अब भी सुन रहे हैं। और वो नक्शा भी अभी हमारे सामने आता है कि हम कल्प पहले की विजयी आत्माएं हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहन ने पूरा बता दिया है, लेकिन वही वाली बात है ना कि बार बार रिपीट हो तो भी अच्छे ही लगते हैं वाणी के शब्द। तो बाबा ने अंगद के लिए कहा ना कि अंगद अचल अडोल, वही अंगद का जो अब तक गायन हो रहा है वह किसका गायन है? बाबा ने कहा है हम अपना ही गायन फिर से सुन रहे हैं, जो कल पहले विजय प्राप्त की थी। क्योंकि ड्रामा कल्प कल्प रिपीट होता है, वही विजय का निगाड़ा अब भी हम सुन रहे हैं। वही नक्शा अब हमारे सामने है कि हम कल्प कल्प के विजयी आत्मा है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अंगद का जो अब तक गायन हो रहा है, वो सब जो गायन जो आप सुन रहे हो वो सब आपका ही गायन है। और जो कल पहले विजय प्राप्त किया है उस विजय का नगारा भी अब सुन रहे हो। तो वो नक्शा अभी भी आपके सामने है कि तुम कल कल के विजय हो। पहले भी तुम पदम भाग्यशाली बने थे और अब भी जो है वो बन रहे हो। ऐसे सहयोगी हो। उनकी निशानी और रहन सहन का जो चित्र है वो विष्णु की शेष शैया अर्थात सांप को रूपी शैया बना दिया, अर्थात विजय हो गए। विकारों रूपी सांप के अधीन हो गए, इसलिए जो है अधीन हो गए अर्थात शैया बन गए, तो निश्चित हो गए। जो विजयी होते हैं वे सदा निश्चित, ये जो है सदा हर्षित रहते ये हैं। सुमन बहन, ये अंगद वाला आंसर है, विष्णु वाला नहीं। अपना ही गायन अंगद के रूप में सुना, वो आंसर है, विष्णु का तो नहीं है। हाँ जी। नहीं। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन है। सदा निश्चिंत की निशानी सुनाइए, अनीता बहन और बलविंदर बहन। अनीता और बहन भी मेरे सुना साथ, पाएंगी। हाँ जी, और योगेश्वरी। बलविंदर बहन भी नहीं है। तो इसमें जो विजयी होते हैं उनकी ही निशानी बाबा ने सुनाई है, सदा निश्चिंत। सदा निश्चिंत की निशानी है सदा विजयी, और वही फिर सदा हर्षित भी रह सकते हैं। इसमें बाबा ने विष्णु का मिसाल दिया कि शेष शैया पर मुस्कुराते हुए विजय रतन की निशानी है वो, कि सांप भी अब उनको तंग नहीं कर रहे, बल्कि वो आराम का साधन बन गए। तो ये मन बुद्धि के आराम की बात बाबा ने की है।
शरीर के आराम की बात बाबा ने नहीं की है, वो तो बाबा ने कहा सेवा में हड्डियां देनी है। ये आत्मा की निश्चिंत स्थिति की निशानी है, मन बुद्धि का आराम। कि मन बुद्धि अब भटकने से बच गए ना, तो इसीलिए वो सदा आराम में है। तो ये विष्णु की बाबा ने बात बताई है। किसी और को भी ये आंसर देना है भाई जी? आपको देना है अशोक भाई जी? सदा निश्चिंत की निशानी। नहीं मैम। ठीक है। 6 क्वेश्चन है विजय भाई जी, रमनी भाई जी। माताओं को क्या कह के पुकारा बाबा ने, और पांडवों का क्या गायन बताया बाबा ने? हाँ जी। ओम शांति। माताओं को तो ये क्वेश्चन शायद माताओं को होता तो अच्छा था। तो माताओं का हम चाहते भी है कि पांडव हम चाहते हैं कि माताओं का जो संगम युग का जो भाग्य मिला है वो पांडवों से ऊपर है, क्योंकि माताओं को कलश देता है बाबा। बाबा इसलिए बाबा माताओं को झूला में झूलाता है। पहले माताओं ने झूलाते थे, अब माताओं को भगवान गोपी वल्लभ अपना झूला में झूलाता है। बाबा बोलता है खुशी के झूले में झूलो, शांति के झूले में झूलो। तो ऐसे झूलाने का भाग्य जो है भगवान माताओं के लिए भगवान आया है। बाबा कितने बार बोला भी है। तो ऐसे बाबा बोलता है यहाँ पे जो प्रत्यक्ष फल बाबा के बनने के बाद प्रत्यक्ष फल इसको खूब खाओ, है ना। बाकी फल बाबा माताओं का है ना आदत जो थोड़ा छुपा के रखने का या अपना नहीं खाएंगे दूसरों को खिलाने का। तो ये है बाबा ने बोला था अभी खुद खाओ, क्योंकि यहाँ पे एक बार खाएंगे तो ये अनुभव जो है ना, कल्प कल्प आपको खींचेगा। तो इसलिए बाबा इसमें हमें बताता है कि माताओं को भी बाबा ने सिर का ताज बनाया है। तो ये जो माताओं का कल्याण किया है और माताओं को ऊपर चढ़ाया है, साथ में पांडव आ जाते हैं। पांडव को गायन भी है कि पांडव पति के साथ रहते हैं। तो इसलिए बाबा पांडवों से ये याद की और सेवा की बात भी कर रहा है, क्योंकि सेवा करने से भविष्य प्रारब्ध बनता है और याद से हमको खुशी होती है। इसलिए दोनों से हम भरपूर होते हैं, तृप्त हो जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी। मैंने तो इसको इस एंगल से लिया था कि माताओं का आया तो हमारे मन में माताओं की और डिग्री बढ़ जाती है ना, कि बाबा ऐसे करता है तो हमें कैसे करना चाहिए फॉलो फादर। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो गायन है गोपियों का या गोपी बल्लभ का, वही बाबा ने कहा कि जो झूले झुलाए हैं उसके रिटर्न में बाबा अब झूले दे रहे हैं। पहले तो सिंपल एक प्यार के झूले झुलाए हैं, यहाँ बाबा एक कई बार ये महावाक्य में ही आया है कि झूलते हो, कभी शांति का झूला, कभी प्रेम का झूला, आनंद का झूला, खुशियों का झूला, सुखों का झूला, शक्तियों का झूला। तो ये प्रैक्टिकल में ना, मेरे को याद है जब बाबूजी बीमार होते थे ना, तो वो क्लास नहीं आ पाते तो घर में हम आधा घंटा बैठते थे। तो एक बार अव्यक्त उसमें आया, तो इस तरीके से भी वो मतलब कि इन झोलों का हम आनंद लेते रहते थे। बाबा ने एक अलर्ट जरूर किया कि जो पुराना संस्कार है ना यूज करने का है या रखने का, तो इसको जितना यूज करोगे उतना हम जो है ना सदा सदा इसका लाभ मिलेगा। बाकी पांडवों के लिए तो कहा ही है कि पांडवों का भी जो गोपी बल्लभ के भाई सदा साथ और सहयोग देने का जो कार्य करते हैं वो पांडव करते हैं, और सेवा से ही जो है ना भविष्य बनता है। फिर बाबा ने यही कहा है इसके बारे में, और फिर बाद में कहा है कि भविष्य प्रारब्ध बनेगी पर आज से वर्तमान खुशी में रहे, और कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। तो ऐसे बाबा ने कहा कि सदा तृप्त रहे। ओम शांति। शुभ। थैंक यू भाई जी। ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू नीतू बहन, बहुत सुंदर। सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल प्रीति बहन कर पाएंगी? प्रीति बहन तो यहाँ नहीं है, शायद रजनी बहन ही करेंगे। चलो रजनी बहन, चलो ठीक है। ओम शांति। हाँ मैं कल की मैं करूंगी, मैं क्वेश्चन आंसर भी भेज दूंगी। ठीक है बहन। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा
शांत स्वरूप हूँ। I am peaceful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। I am happy soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। I am loveful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। I am powerful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। I am pure soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा आनंद रूप हूँ। I am blissful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप